नहीं, जनता के बीच शराबबंदी के खिलाफ में तो नशा मुक्ति के खिलाफ में अवेयरनेस प्रोग्राम चला है। जीविका दीदियों ने कहा है। नीतीश के खास मंत्री अशोक चौधरी बता रहे हैं कि शराबबंदी होली के पहले खत्म हो जाएगी कि नहीं। देखिए, नीतीश कुमार के खास मंत्री हैं और आज सदन में भी उनका जन्मदिन था, तो किस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि सब इनको विश करिए, आज इनका जन्मदिन है। तो जाहिर सी बात है कि अशोक चौधरी को नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, आगे क्या करने वाले हैं, ये पता होगा। अब ऐसे में अशोक चौधरी बता रहे हैं कि क्या सच में शराबबंदी जो है होली के पहले शराबबंदी खत्म हो जाएगी। मंत्री अशोक चौधरी की बातों को सुनिए। काहे लटकन कर रहे हैं और उतना ऊपर मत कीजिए। अरे नीचे कीजिए ना। अरे नीचे कीजिए ना। चलिए, हो गया सर, जन्म की बधाई मिली है सर सबसे तरफ। अच्छा, अरे नीचे सौभाग्यशाली हैं कि सदन चलते आज जन्मदिन है, तो सभी सदस्यों ने, विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों ने, पक्ष विपक्ष सब लोगों ने दिया। अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। जीतन राम मांझी भी शराबबंदी पर बोल रहे हैं, आरएलएन भी बोल रही है शराबबंदी पर, तो आप लोग का क्या स्टैंड है? सरकार को नहीं, अभी सरकार के पास ऐसी कोई मतलब लोग बोल रहे हैं अपने अपने तरीके से मीडिया और प्रेस के माध्यम से, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई सीरियस थॉट सरकार के पास अभी तत्काल कोई लंबित नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि शराबबंदी से बड़ा कानून बनाना जनता के बीच जाना होगा। नहीं, जनता के बीच शराबबंदी के खिलाफ में तो नशा मुक्ति के खिलाफ में अवेयरनेस प्रोग्राम चला है। जीविका दीदियों ने कहा है, स्कूल के माध्यम से हुआ है। ऐसा नहीं है, विभिन्न कार्यक्रमों की जागरूकता चली है, लेकिन ये तो सतत चलने वाला प्रयास है ना। जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेके भी चिराग पासवान ने सवाल उठाया है, मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से। नहीं, ठीक है, चौकीदारी करते हैं उनके साथ, उनके जो मांग है उनको। नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि ये कोई सरकार की कभी कोई नियत नहीं होती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमको सबसे वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है। हम अगर मैं नहीं गया तो हमारे दूसरे विधायक जाएंगे, हमारे दूसरे उम्मीदवार जाएंगे, तो सरकार की किसी के ऊपर लाठीचार्ज की कभी मंशा नहीं होती है। बहुत विशेष परिस्थिति में ही लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़ा जाता है, जब पूरी तरह से भीड़ अनियंत्रित हो जाती है। कोई ये भावना नहीं है कि कोई दफादार चौकीदार पर सरकार लाठीचार्ज करे, वो लोग सरकार को सहयोग में है, लेकिन हल्का अपना अपना तरीका होता है। उसमें भी हर तरह के नेता होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व घुस जाते हैं जो स्थिति को अनियंत्रित कर देते हैं, लेकिन सरकार की जवाबदेही है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए वो अपना उसका एक SOP बना हुआ है, उस पर एक्ट करते हैं। नहीं, वो गलत है। देखिए, अमानवीय, आपको किसी पर गुस्सा नहीं निकालना है, आपको नियंत्रित करना है। और अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह से किया है तो हम समझते हैं कि जो यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी होंगे उसको देखेंगे। मुसहर समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ दिया गया है, आज पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, जमीन की मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकार ने वादा किया था जमीन देने का। ये देखेगी सरकार, ठीक है। सरकार का ये निर्णय है कि इनको अगर हम तालाब के किनारे कोई हैं, रोड के किनारे कोई हैं और वैसे लोग विस्थापित होते हैं, तो उनको हम दूसरा जगह उपलब्ध कराएंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के उनके घरों को तोड़ दिया गया, वहाँ पर आवास, सरकारी आवास बना हुआ था, उनका बिजली मिल रहा था। नहीं, वो डोंट वरी, वो होगा, वर्कआउट होगा। सर, हम बिहार दौरे पे है, 3 दिवसीय बॉर्डर और घुसपैठिया को लेकर के बैठक भी करेंगे सर। ये तो अच्छी बात है ना। जैसे मान लीजिए कि जो बॉर्डर हमारा है, हमारा बॉर्डर नेपाल से है, हमारा बॉर्डर बांग्लादेश से है, जिस पर अभी आ रहे हैं अमित शाह जी। नेपाल से हमारे यहाँ ड्रग, फेक करेंसी, ये सब की शिकायतें हैं, क्योंकि वो ओपन बॉर्डर है, तो वहाँ से हमारा उस पर है, तो वो उस पर रिव्यू करेंगे मेरी समझ से। और दूसरा जो रिव्यू उनका है बांग्लादेश से है, कि बांग्लादेश से बहुत सी घुसपैठिए हमारे सीमांचल में आए हैं। अगर आप वोटर लिस्ट और आधार कार्ड का मैच करिएगा सिर्फ किशनगंज के इलाकों में, तो आपको मेजर डिफरेंसेस मिलेगा कि आधार कार्ड की संख्या और वोटर लिस्ट। आधार कार्ड हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किशनगंज में। तो मतलब हमारा कहने का मतलब है कि जो नंबर है वो वोटर लिस्ट की संख्या ज़्यादा है, आधार कार्ड की संख्या कम है। तो हम अगर बिहार में, अगर हमारे भारत में हम अपने जो हमारे घर के मुसलमान हैं, हमारे पास जो भी
हमारे पास हिंदुस्तान का स्ट्रेंथ है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो हम अगर हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा तो हम अपने घर में करेंगे ना, अपने लोगों के लिए करेंगे ना। अगर बांग्लादेश से घुसपैठी इधर आएंगे और उसके हाँ घुसपैठी अगर इधर आएंगे और बांग्लादेश से के विस्थापित लोग इधर आ जाएंगे तो हम किसका हक मारेंगे? लेकिन अभी एसआईआर में एक भी घुसपैठियोों का नाम नहीं आया, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी भी घुसपैठी है? नहीं, एसआईआर में नहीं नाम आया तो वोटर लिस्ट में नहीं होंगे, वोट नहीं दे रहे हैं लेकिन है हमारे यहाँ। ऐसे भी तो लोग होंगे जो वोट नहीं देते हैं लेकिन वो लोग हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके भगाना होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश को बेच दिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश को बेच दिए। जनता भी नहीं मान रही है, जब तक जनता नहीं मानती है राहुल गांधी के मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, एसआईआर को लेके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से अधिकारी विशेष नियुक्त किए गए हैं पश्चिम बंगाल में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्दी एसआईआर को खत्म करने की। हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना, बाहर से दूसरी जगह से आएंगे तो ज्यादा वो रहेंगे, ट्रांसपेरेंट रहेंगे और जिसको बोलते हैं बायस नहीं होंगे, तो अच्छी बात। आवास योजना में घुसखोरी का मामला सत्ता पक्ष के विधायक उठा रहे हैं, मिथिलेश तिवारी। नहीं देखिए, कहीं कहीं कुछ देखिए, हर जगह दुष्ट लोगों की कमी नहीं है। ऐसा है क्या कि जो क्या बोलते हैं आवास सहायक, कहीं ना कहीं शिकायतें तो है ही है ना, लेकिन है कि अब ये कहना कि एकदम ही नहीं है, ये भी उचित नहीं है। हमारे विभाग में ही देखिए इंजीनियर, ऐसा थोड़ी है कि एकदम सब कुछ सत्य है, एकदम हरिश्चंद्र है। कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, जो लोग गड़बड़ी करते हैं ना पाते हैं। कार्रवाई होगी बिल्कुल, काहे नहीं कर रहे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तब परेशानी है, लेकिन जो लोग चिन्हित हो जाते हैं और उस पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, नीतीश जी की सरकार में ये संभव नहीं है। सुना आपने कि क्या कुछ मंत्री अशोक चौधरी ने कहा। वो ये अभी तो ये कह रहे हैं कि अभी इस पर कोई समीक्षा हो रही है, समीक्षा होगी, और अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं है। मीडिया के लोग इस बात को चला रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी फैसला ऐसा नहीं आया है। देखिए, शराबबंदी खत्म होगी, लोगों को इंतजार है। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए, क्योंकि शराबबंदी तो है लेकिन अंदर ही अंदर लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, बड़े कारोबारी बच जा रहे हैं और छोटे पकड़ा जाते हैं। जहरीली शराब से लोगों को अलग नुकसान हो रहा है, ये बातें विपक्ष कह रहा है। और ऐसे में आपने ये भी सुना कि क्या कुछ मंत्री अशोक चौधरी ने कहा। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।